nation, right from Kanyakumari to Jammu and Kashmir, from the northeast to Gujarat. We are a nation which is bound by people, irrespective of religion, caste, culture, creed. The Quran, the Gita, the Bible, the Granth Sahib, you can name any of the scriptures of the religions, but they all get our nations together. And for some of us, cricket is a religion, and this is the Bible of the Indian 2020 Cricket Federation. With me is Piyush Rana, who of course I'm sure sleeps with this book in his bed. पीयूष जी, मेरे को बताओ कि ये बाइबल की शुरुआत कैसी हुई? ये शुरुआत 2001 की बात है कि मैं पहले तो एक स्पोर्ट्समैन एम्प्लॉय हूँ, क्रिकेटर हूँ, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन से खेला हूँ, उनका अंपायर रहा हूँ और स्पोर्ट्स बेसिस के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में क्रिकेट गेम से अपॉइंटमेंट थी मेरी बैंक में। तो ये मेरा विजन था 2001 के आसपास की बात है कि इंडिया के अंदर 2020 क्रिकेट जो है वो बूम करेगा। तो रिगार्डिंग दिस मैंने अपने फादर जो मेरे नहीं रहे हैं, प्रेसिडेंट हैं थे, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ऐसा है कि इंडिया के अंदर बीसीसीआई जो है एक बहुत बड़ा वेंचर है, ये इनके साथ टक्कर लेना या चलना इनके खिलाफ बहुत ही मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है कि यू शुड ड्रॉप दिस आइडिया एंड आप क्लब बनाओ, एक एनजीओ बनाओ और क्रिकेट को प्रमोट करो। तो ऑन दैट टाइम मैं चुप कर गया और उस टाइम मुझे बैंक की तरफ से मद्रास खेलने जाने का मौका मिला। तो सुबह जब मैं मॉर्निंग बैटी ले रहा था तो हेरल्ड डेकन एक न्यूज़पेपर आया, तो मैंने एक न्यूज़ पढ़ी, उसके अंदर लिखा था कि बीसीसीआई इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो वो मैंने न्यूज़ पढ़ी, वो उस टाइम मिस्टर श्रीनिवासन जो बीसीसीआई के ट्रेजर थे उनकी तरफ से थी। तो उन्होंने ये लिखा हुआ था कि ये जो 2020 है ये एक ब्रेन चाइल्ड है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का। तो हम लोग ये ऐसे वेंचर में कभी भी नहीं जाएंगे और ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा है। सो वो मैंने 3-4 न्यूज़पेपर इकट्ठे किए। तो मैं घर आया, जब मैंने फादर को कहा कि सर डैड ऐसा ये लिखा है, तो उन्होंने कहा बेटा ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, इसको ज़िंदगी भर अपने सीने से लगा के रखना और आप 2020 के ट्रेडमार्क कराओ। बाय दी ग्रेस ऑफ गॉड और फादर के आशीर्वाद से हमने उस टाइम 2001-2 की बात है 2020 के ट्रेडमार्क, कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स करवाए। तो मुझे उसके बारे में इतना मालूमात नहीं था, लेकिन आज पता लगता है और बहुत याद करता हूँ अपने पिता को कि उन्होंने एक ऐसा सोना जो है हमें ट्रेडमार्क करके दिया। तो धीरे धीरे उसकी शुरुआत हुई। आज वो वृक्ष जब लगाया तो आज उस वृक्ष के अंदर 35 स्टेट और सिटी एसोसिएशन, 300 के आसपास डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, 1200 तहसील और 3000 क्लब है। इंटरनेशनल वेंचर है, जुड़े हुए हैं, लेकिन ये सारा वेंचर वही है जो सेकंड लाइन के प्लेयर्स होते हैं जिनको खेलने का मौका ही नहीं मिलता है कि वो अपनी क्रिकेट को गांव में, गलियों में, स्कूल्स में, कॉलेज में खेलते हैं। दैट्स इट, फिर खत्म हो जाता है, नौकरी करते हैं। तो वो उनका एक सपना रह जाता है कि हम क्रिकेट खेलते हैं। तो उस सपने को बड़ा करने के लिए पहला तो लाइव टेलीकास्ट का वेंचर है, इसके अलावा इंटरनेशनल इवेंट्स हैं, नेशनल क्रिकेट अकेडमी है, क्रिकेट इंडिया स्टोर है, लॉट ऑफ बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसका नतीजा फुलफिल साल में ये 5वां सीजन है, उसके ऊपर काम करते हैं। आपने जैसे अभी कहा कि 14 साल हो गए शुरू करके इसको, कभी कभी आपको एक दुख नहीं होता शाम को जब बैठते आराम से कि बीसीसीआई का फुल फ्लेज ब्लेसिंग नहीं है, ये मिलना चाहिए? अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आप जो कर रहे हैं वो देश के लिए कर रहे हैं, एक दुनिया के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज एक दुनिया श्रिंक हुई है। हम सिर्फ भारत की नहीं बात कर रहे हैं, हम दुनिया की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर जिम्बाब्वे के प्लेयर्स आए थे, उसके पहले मेरे ख्याल से पाकिस्तान के भी प्लेयर्स आ चुके हैं। इससे ज़्यादा अभी मैंने बताया कि डीडी स्पोर्ट्स हमारे नेबर्स के पास जाता है। कल मुझे सोशल नेटवर्क पे किसी ने बोला कि 2 लोगों ने कि हमने पाकिस्तान में ये मैच देख रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो है इसकी स्प्रेड पहुंच ना सिर्फ बीसीसीआई और अलग बॉडीज के थ्रू भी होनी चाहिए? जी, मैं बिल्कुल पहले तो ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि देखिए, हम लोग क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं। बीसीसीआई इज ए वंडरफुल और रिचेस्ट बोर्ड है दुनिया का और बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है।
अनफॉर्चुनेटली कि हिंदुस्तान के अंदर क्रिकेट अनऑफिशियली नेशनल गेम है, सबसे ज़्यादा खेली जाती है, देखी जाती है, बनती है। तो इस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे खेलते हैं, कॉलेजेस खेलते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर खेलते हैं, गलियों में गांव में बच्चे खेलते हैं। तो हमारे रिसर्च के मुताबिक 15 लाख के आसपास आदमी क्रिकेट खेलता है। और ऐसा मुझे हमारी रिसर्च के मुताबिक बीसीसीआई के डिस्ट्रिक्ट लेवल से सचिन तेंदुलकर तक वो तकरीबन 30 से 40 हज़ार आदमी को कवर करते हैं। और बाकी जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, एम्प्लॉयज हैं, वो सब मतलब अपने अपने डिपार्टमेंट की तरफ से खेलते हैं। कभी उनको अपनी कंट्री की तरफ से या अपने डिपार्टमेंट को चमकाने का कोई ऐसा एक स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो एक ये वेंचर है जिसके ऊपर कोई भी एम्प्लॉय है यहाँ खेल सकता है। और इस साल स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के 2 प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं जिनको स्टेट बैंक ऑफ पटियाला ने स्पेशल लीव दिया है। और इसके अलावा कुछ जो एजुकेशन सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं उनको लीव मिलती है। और धीरे धीरे मैं ये महसूस करता हूँ कि BSNL हो गया, इंडियन ऑयल्स हो गया, ONGC हो गया और बहुत सारे ऐसे इंडियन पोर्ट्स हो गया और ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, बैंक्स हो गए, जो कि क्रिकेट के बिहाफ के ऊपर सिलेक्शन करते हैं क्रिकेट प्लेयर्स की। हम उनके प्लेयरों को सिलेक्ट करेंगे। और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि जो लड़का अपनी स्टेट से डिस्कार्ड हो चुका है उसके अंदर क्रिकेट खेलने का दम है, तो उसके लिए ये ओपन प्लेटफॉर्म है। उसके ऊपर आए 2020 के फॉर्मेट पे खेले, अपने डिपार्टमेंट का, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने देश का और अपने टैलेंट को चमकाने का बहुत बड़ा ये प्लेटफॉर्म है हमारा। लंच टाइम है यहाँ पर, हम वापस आएंगे, लेकिन एक सवाल आपसे पूछूंगा बिफोर वी गो बैक टू द स्टूडियोज। आपने अभी अपनी एकेडमी के बारे में बात किया, आपके स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के बात किया, तो जल्दी बताइए कि इनसे हमें क्या फ़ायदा होगा। सर ऐसा है कि इंडियन क्रिकेट अकेडमी हमारी ऑफिशियल अकेडमी, ये अंपायर्स को तैयार करती है, कोचेस तैयार करती है, रॉ टैलेंट को उठाती है। रूरल क्रिकेट फाउंडेशन है जो गांव देहात के बच्चों को इस लेवल तक लेके आती है। हमने मतलब रूरल इंडिया से एक डायरेक्ट लिंक रोड जो है ITSF इंडिया की, डायरेक्ट थ्रू DD स्पोर्ट्स के मार्फत एक लाइव टेलीकास्ट का एक ऑफिशियल नेटवर्क सेट किया है जिसके अंदर आदमी टैलेंट को अपने को निखार सकता है। वेल, इंडिया रिमेंबर इज नॉट मुंबई. India is not Delhi, Kolkata, Hyderabad, Bengaluru. It's not Ahmedabad. It's the villages, the rural sectors of this wonderful country of ours. Because from there will you get the stars of the future. Because that's where the wealth of this nation actually is. Time for me, for the moment, to say goodbye. For the moment, because live action will continue after 30 minutes when we come back for the second match of the afternoon. From an entire lovely crew of Doordarshan here in Ahmedabad, it's back to the studios with a reminder that we'll be back in 30 minutes.